नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम ऐसी 5 बेहतरीन चीज़ों के बारे में जानेंगे जो डायबिटीज़ में बेहद फ़ायदेमंद है। तो इनका समावेश आप आपके खान पान में ज़रूर करें। इससे आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे? तो इससे आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो नेचुरली कम होगा, आपकी चयापचय क्रिया यानी डाइजेशन बूस्ट होगा। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर या वेट गेन की टेंडेंसी है तो वो भी कम होगी। लेकिन इसके लिए आखिर तक हमारे साथ बने रहिए ताकि आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझ सके। इसका सेवन आपने कैसे करना है, मात्रा कितनी है, तो इसके बारे में आप अच्छी तरह से जान सके और आपको इसके पूरे फायदे भी मिल सके। तो चलिए पूरी जानकारी के लिए ये वीडियो शुरू करते हैं। डायबिटीज़ में एक बहुत ही बेहतरीन औषधि है, वो है पनीर फूल या पनीर डोडा। अब देखिए, इन नामों से तो आयुर्वेद में इसका कहीं वर्णन नहीं मिलता, तो इसे रुष्यगंधा कहा गया है। इसका जो लैटिन नेम है वो है विथानिया कोएगुलेंस। हमने पहले अश्वगंधा के बारे में देखा था, तो अश्वगंधा का लैटिन नेम है विथानिया सोमनिफेरा। अश्वगंधा और रुष्यगंधा ये दोनों एक ही फैमिली के यानी सोलेनेसी फैमिली की औषधियाँ है। तो ये दोनों ही ब्रूहन करने वाली, शरीर का बल बढ़ाने वाली, स्ट्रेंथ बढ़ाने वाली औषधियाँ है। पनीर डोडा यूरिन का फ्लो रेगुलराइज करने के लिए मदद करता है। ये डायूरेटिक है और जनरली डायबिटीज में यूरिन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है ये कॉमनली दिखाई देते हैं, तो उनको वो कम करेगा। साथ ही में जो आपकी ब्लड शुगर लेवल है इसको नेचुरली कम करेगा। अब देखिए, आयुर्वेद में डायबिटीज को प्रमेह कहा जाता है, तो जो टाइप 2 डायबिटीज है इसमें ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इस पर क्लिनिकल स्टडी भी हुई है, तो उसमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। अब इसका सेवन आपने कैसे करना है, तो 10 से 15 ये पनीर डोडा अपने रात को पानी में भिगो के रखना है और सुबह ये जो पानी है इसको छान के आपने लेना है। इसको आप सुबह खाली पेट ले और फिर प्रेफरेबली 1 से 2 घंटा आप कुछ भी ना खाए ताकि आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि ये जो पनीर डोडा है इसका चूर्ण लगभग आधा से 1 चम्मच आप पानी में मिला के उस पानी का सेवन कर सकते हैं। अब कुछ लोगों को इसका जो टेस्ट है वो इतना अच्छा नहीं लगता या फिर इससे थोड़ा सा नौशिया जैसा फीलिंग आता है, तो इसका जो डोज है वो आप ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं ताकि आपको ये अच्छे से सूट हो। 1 महीने के बाद आप आपका ब्लड शुगर लेवल चेक कर सकते हैं। उसके बाद भी आप इसे रखें, 3 महीने तक आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद गैप देके फिर से भी आप इसे ले सकते हैं। डायबिटीज में एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, वो है दालचीनी और मेथी यानी सिनेमन और फेनुग्रीक। अब इसका क्या आयुर्वेदिक महत्व है, तो ये दोनों ही दीपन पाचन करने वाली औषधियाँ है, यानी आपकी भूख अच्छी लगने के लिए, खाना अच्छे से पचने के लिए, अगर आपको ब्लोटिंग वगैरह जैसी कोई समस्या है तो उसको कम करने के लिए ये नेचुरली मदद करती है। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, लिवर के लिए स्टिमुलेंट है, आपकी ब्लड शुगर लेवल को नेचुरली कम करती है। यहाँ तक कि आपको कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर या वेट गेन की टेंडेंसी है तो उसको भी ये कम करती है। इसका सेवन आपने कैसे करना है, तो रात को पानी में लगभग आधा चम्मच मेथी के बीज और दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा आपने भिगो के रखना है और सुबह खाली पेट आपने ये पानी लेना है। तो इसको ऐसे ही छान के भी आप पी सकते हैं या तो फिर इसको उबाल के फिर छान के उसका सेवन आप करें। अगर आपको पसंद है तो ये जो मेथी के भिगोए हुए बीज है इसका भी सेवन आप ज़रूर करें ताकि आपको इसके और अच्छे फायदे मिल सके। इसे आप कंटिन्यूस 10 से 15 दिन ले सकते हैं, उसके बाद थोड़ा सा गैप देके फिर से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। सावधानी क्या लेनी है, तो देखिए ये जो दोनों औषधियाँ है इनकी तासीर गर्म है, ये शरीर में कफ और वात को तो कम करती है लेकिन पित्त को बढ़ाती है। तो ऐसे लोग जिनकी पित्त की प्रकृति है या जिनको जलन, गर्मी है या तो गर्मी का सीजन है तो उस समय पे आपने इसको बहुत कम क्वांटिटी में लेना है या तो थोड़ा सा अवॉइड करना है। लेकिन ठंडी के मौसम में, बारिश के दिनों में आप इसे बहुत इजीली ले सकते हैं। अब देखिए, 40-45 की एज के बाद शरीर में इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होने लगता है, तो सिर्फ करेला, जामुन, नीम इन जैसी औषधियाँ इंसुलिन को उतने अच्छे से यानी उतने रिक्वायर्ड रेट से नहीं बना सकती। इसीलिए यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगी वंसार 45+ डायब बैलेंस जूस। अब इसकी खास बात क्या है, तो इसमें क्लिनिकली प्रूवन हर्ब जैसे कि पनीर डोडा, सिनेमन इनका समावेश है जो ब्लड शुगर लेवल को 60% तक कम करते हैं और ये खास करके उन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बनाया गया है जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा है। वंसार 45+ डायब बैलेंस जूस में 14 आयुर्वेदिक वनौषधियों का समावेश है। ये डायबिटिक केयर जूस बहुत सेफ और बहुत इफेक्टिव है, इसीलिए मैं सभी डायबिटिक पेशेंट्स को इसे रिकमेंड करूंगी। अब इसका सेवन आपने कैसे करना है, तो लेने के पहले बॉटल को अच्छी तरह से हिला ले और 30 ml वंसार 45+ डायब बैलेंस जूस और उसमें 30 ml पानी आपने मिलाना है।
इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है और आपके मील्स के पहले यानी लंच और डिनर के आधा से 1 घंटा पहले आपने इसका सेवन करना है। अगर आप इस प्रोडक्ट के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं या इसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हैं। डायबिटीज के मरीजों ने अपने खान पान में जौ का समावेश जरूर करना चाहिए। अब देखिए, इसे संस्कृत में यव कहते हैं, तो इसके बारे में चरक संहिता में बताया हुआ है, यव प्रधानस्तु भवेत प्रमेह, यानी प्रमेह के रोगी ने मुख्य रूप से यव का ही सेवन करना है। ये डायबिटीज में एक पथ्यकर आहार है। अब देखिए, जो डायबिटीज है ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और मेजॉरिटी लोगों को डायबिटीज के साथ साथ वेट गेन की टेंडेंसी, ओबेसिटी ये कॉमनली दिखाई देता है। अब ये जौ कैसा है, तो ये रूखा है, इसमें रुक्ष गुण है, ये लेखन करने वाला है, शरीर में जो मेद है, फैट डिपोजिशन है, इसको ये कम करता है, यूरिन प्रॉब्लम्स को कम करता है, ये शरीर का बल बढ़ाने वाला है, जठराग्नि को बढ़ाने वाला है, डायबिटीज को नियंत्रित करने वाला है। अब इसका सेवन आपने कैसे करना है, तो ऐसे ही जौ को पिसवा के इसका आटा बना के उसकी रोटी आप बना सकते हैं या पराठे में आप इसे डाल के खा सकते हैं, इसका उपमा बना सकते हैं। यहाँ तक कि जो बार्ली पर्ल है उसका भी सेवन आप कर सकते हैं, लेकिन बार्ली पर्ल के कंपैरिजन में इस तरह जो जौ है इसमें फाइबर कंटेंट बहुत अच्छी क्वांटिटी में रहता है, तो इसे आपने प्रिफर करना है। जौ को अच्छी तरह से भून के इसका सत्तू आप बना के रख सकते हैं। अब देखिए, सत्तू ये एक ट्रेडिशनल, टेस्टी और बहुत ही हेल्दी फूड है, तो सत्तू का सेवन आप जरूर करें। ये जो सत्तू है इसको 2 से 3 चम्मच लेके आपने उसमें पानी मिलाना है। इसमें स्वाद के लिए थोड़ा सा जो सेंधा नमक है या फिर भुना हुआ जीरा पाउडर है, इसको मिला के सत्तू का सेवन आप करें। आप इसे सुबह ब्रेकफास्ट के जगह पे ले सकते हैं या फिर दोपहर के समय पे भी आप इसे ले सकते हैं। इसकी तासीर ठंडी है तो गर्मी के दिनों में भी आप इसे ले सकते हैं। सावधानी एक ही लेनी है कि ऐसे डायबिटीज के मरीज जिनका वजन कम हो रहा है उन्होंने जौ के सत्तू के जगह पे चने का सत्तू लेना है, क्योंकि जौ में रुखापन है और ये वेट लॉस भी करता है। एक हाई प्रोटीन दाल का सेवन भी आप जरूर करें। यह है कुल्थी की दाल यानी हॉर्स ग्राम, इसे संस्कृत में कुलत्थ कहा जाता है। ये भी पचने में हल्की है और लेखन करने वाली है, यानी वेट लॉस करने के लिए, फैट को कम करने के लिए मदद करती है। तो इस तरह से कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर इनमें भी मदद करती है। डाइजेशन को अच्छा रखती है, मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, थकान को कम करती है। अब इसका सेवन आपने कैसे करना है, इसका सूप बना के आप ले, तो इसके लिए 15 से 20 ग्राम ये कुल्थी की दाल को आधा लीटर पानी में उबालना है और तब तक उबालना है कि जब तक वो पानी आधा ना बच जाए, यानी आधा लीटर का 250 ml ना बच जाए, तब तक आपने इसे उबालना है। और फिर छान के इसमें थोड़ा सा स्वाद के लिए सेंधा नमक मिला के इस सूप को आधा कटोरी दिन में 2 बार आपने लेना है। दूसरा जो ऑप्शन है, तो इसकी दाल पका के आप खा सकते हैं। इसके लिए इसको पहले हल्का सा रोस्ट करके आप रखें, क्योंकि जब भी हम अग्नि संस्कार देते हैं तो दालें भी पचने के लिए और हल्की हो जाती है। और जब आपको पकाना है तो उसके पहले 4 से 5 घंटे पहले तो भी आप इसे भिगो के रखें और अच्छे से घी तेल का छोंका दे के पका के फिर आपने ये दाल बनानी है। प्रिफरेबली इसे लंच में लेना है, डिनर में लेना अवॉइड करना है। आप इस दाल के साथ मिलेट की रोटी का सेवन भी कर सकते हैं, क्योंकि जनरली सभी मिलेट्स में भी रूखापन है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये भी आपको वेट लॉस करने के लिए, डायबिटीज को कम करने के लिए अच्छे से मदद करेगा। सावधानी क्या लेनी है, तो ये जो कुल्थी की दाल है इसकी तासीर गर्म है, इसे रक्त पित्त प्रकोपक कहा हुआ है। तो ऐसे लोग जिनके शरीर में ऑलरेडी ये पित्त दोष बढ़ा हुआ है या जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर से बहुत ज्यादा जलन, गर्मी होती है, तो उन्होंने इसे अवॉइड करना है। बाकी लोग भी इसे कभी कभी ले, यानी रोज आपने इसको नहीं खाना है, हफ्ते में 1 बार 2 बार आप इसे खा सकते हैं। गर्मी के दिनों में आपने कम लेना है, लेकिन विंटर में या बारिश के दिनों में आप इसे ज्यादा ले सकते हैं। इस तरह से आज के वीडियो में हमने ब्लड शुगर लेवल को नेचुरली कम करने के लिए और डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही बढ़िया ऐसी 5 चीजें देखी। आप भी इनका इस्तेमाल करके ज़रूर देखिए और इनको लेने के बाद आपको कैसे लगा वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसी के साथ जो आयुर्वेद में डायबिटीज़ के जो कॉजेज़ बताए हुए हैं, जैसे कि बैठी जीवन शैली है, दिन में सोना, बहुत ज़्यादा अगर आपके खाने में मिल्क प्रोडक्ट्स है, दूध दही आप ज़्यादा लेते हैं, गुड़ या गुड़ की बनी हुई चीज़ें आप ज़्यादा लेते हैं, या फिर नॉनवेज है, तो इन सभी कारणों से आपका जो प्रमेह है यानी डायबिटीज़ है वो बढ़ेगा। तो इनको आपने अवॉइड करना है। उम्मीद है आज के वीडियो में हमने जो भी जानकारी आपको दी वो आपको मदद ज़रूर करेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।